बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ मेहमान रसूल, तलबा इकराम, आप लोग मदरसे में रह रहे, मदरसे की चार दीवारी के अंदर जो मदरसे के उसूल हैं, जो मदरसे के शराइत है, कंडीशंस है, उस पे आप लोग अमल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तलबा इकराम हैं जो मैं समझता हूँ शशमाही से लेकर अब तक घर को नहीं गए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शशमाही से लेके अब तक अपने माँ और बाप के चेहरे को भी नहीं देखे। बाज ऐसे हैं जो अम्मी के चेहरे को नहीं देखे, वालिद के चेहरे को देखे। बाज ऐसे हैं जो वालिदा को देखे, वालिद साहब को नहीं देखे। आपका मकसद है सिर्फ मदरसे की चार दीवारी में रहना, मदरसे के कंडीशंस पर अमल करना, मदरसे के शराइत पर अमल करना। सिर्फ यही मकसद है कि हाफिज कुरान हम लोग बन जाना है, नहीं है? यही मकसद है ना? इसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं आप हजरात खुद जानते। कभी रात की तारीकियों में, कभी सर्दी हो गई, कभी बुखार आई, कभी जिस्म खींच रहा, कभी सर दर्द दे रहा, तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर, या दरसगाह में बैठकर, या क्लासरूम में बैठकर कभी अम्मी की भी याद आती थी। आती थी नहीं आती थी? काश अगर मैं घर में रहता, मेरे पेट में तकलीफ होती, मेरे सर में दर्द होता, मुझे बुखार आ जाती, मुझे खांसी होती, मेरे जिस्म में खींच होती, तो मेरे अम्मी को मैं जब बोलता तो मेरे अम्मी मेरी उस बीमारी का इलाज करवाते। लेकिन मैं मदरसे में हूं, मैं तन्हाई में बैठकर रो रहा हूं। काश के अगर अम्मी होते या अब्बू होते, मैं बतलाता उनको तो मेरी बीमारी का इलाज होता था। कभी मेरी पेशानी पर बोसा देते, कभी मुझे सीने से लगाते और दिलासा देते, बेटा तू बीमार है, तेरी बीमारी दूर हो जाती। लेकिन हम मदरसे में हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता उस्ताद के अलावा। हमारा मकसद क्या है? हम अपने आप में ये सोचे कि मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूं, तबीयत खराब होते तो अम्मी जी आप पेशानी पे बोसा देते, सीने से लगाते, मेरे लाडले, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, क्या हुआ बेटा? पैरा खींच रहे, क्या हुआ बेटा? सर में दर्द है, क्या हुआ बेटा? छाती में दर्द है, क्या हुआ बच्चे मेरे? पेट में दर्द है, ये गोली खा ले, ये जिंडुबाम लगा ले, ये दवा पी ले, ये सिरप पी ले, इलाज हो जाता। लेकिन यहां पर कभी रात में सोते वक्त बेडशीट चेहरे पे डालकर कभी सीधी करवट में भाई की याद आ जाती,
कभी दाहिनी करवट में बहन की याद आ जाती, कभी सीधा लेट जाते तो दोस्त याद आ जाते, महल्ले वाले याद आते, कभी थोड़ी सी ठोकर लग जाती तो सबसे पहले जबान पर हमारी अल्लाह के बजाय अम्मी जी बल्कि लफ्ज आता। हम यहां मदरसे में हैं, हमारा मकसद क्या है? हम इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहे? मां बाप जिनको देखना इबादत, मां जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मां बाप के साथ उसने सलूक करने वाला दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मेरे बच्चों, अजीज तलबा, हम मां बाप को छोड़े मदरसे में है यहां पर। हमारा मकसद क्या मकसद? मदरसे की सारे शराइत पर हम अमल कर रहे हैं। कभी खाना खाने बैठ गए, मदरसे का खाना है, घर का खाना याद आता। घर में अगर छुट्टी में जाता तो अम्मी पूछते बार बार, बेटा क्या खाता आज? तारी खाता? बिरयानी खाता? रोटी बना के दूं? ऑमलेट बना के दूं? बेटा तू बतला क्या खाता? वो सारी मोहब्बतें वालिद साहब सामने से जा रहे तो बुलाते, बेटा इधर आ जा, पैसे है तेरे पास? नहीं अब्बू मेरे पास पैसे नहीं है। जा बेटा ले, ये पैसे रख ले, तू दुकान पर जाकर जो चीज खरीदना है खरीद ले। ये सब कुछ बाहर अगर निकलते दोस्त मिल जाते, कभी खेलने के लिए किसी मैदान में चले जाते, कभी तफरीह के लिए किसी और जगह पर चले जाते, कभी दोस्ता मिलकर पता नहीं कितनी कितनी देर तक आपस में मोहब्बत भरी, उल्फत भरी, उनसियत भरी, कभी हंसी की, कभी गम की, कभी खुशी की बातें करते। वो सब कुछ हमने कुर्बान किया मेरे भाई। क्यों कुर्बान किया? हमारा मकसद क्या है? मदरसे में रहते हुए 24 घंटे हम रह रहे, 24 घंटे हम यहां पर रहते हुए कभी उस्ताद की डांट है, कभी मदरसे के उसूल है, कभी मदरसे के शराइत है, कभी बीमार है, वो सब कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है, दिल में आता अम्मी से बात करना है, अम्मी की बहुत याद आ रही है। दिल में आता भाई से बात करना है, मामू से बात करना है, अब्बू से बात करना है, बहुत याद आ रही। उस्ताद को आके पूछते, हजरत आज थोड़ा सा फोन मिला के दे दीजिए, मैं जरा अम्मी से बात कर लेता हूं। बेटा टाइम नहीं है, बाद में आज। हम अपने दिल को दिलासा देते हुए फिर भी हम यहां पर रह रहे। हमारा मकसद है कि हम हाफिज़े कुरान बन जाए, हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमारे सीने में कुरान अज़ीम शान अल्लाह तबारक व तआला उतार दे। और अल्लाह की कसम, दुनिया की सारी डिग्रियों में सबसे आला डिग्री क्या है? कुरान अज़ीम शान का हाफिज बनना है। हमने सब कुछ बर्दाश्त कर दिया, हमने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, दोस्तों की मोहब्बत को, दोस्ती को कुर्बान कर दिया, भाई बहन की शफकत को कुर्बान कर दिया, हमने सारी चीजों को कुर्बान किया। मदरसे में रह रहे 24 घंटे, मदरसे के सारे उसूल सरे कम तस्लीम है, हमें कबूल है। मदरसे के सारे शराइत हमें कबूल है, मदरसे के सारे कंडीशन हमें कबूल है। फिर हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद हाफिज कुरान बनना, हमारा मकसद हमारा रब हमसे राजी हो जाना, हमारा मकसद जो मोहब्बतें कुर्बान कर कर हमारे माँ बाप मदरसे में, हॉस्टल में, दारुल अकामा में हमें शरीक कराए, वो हमसे राजी हो जाना। उनकी कुर्बानी को हम लोग रायगा नहीं करना। कोई बच्चा अगर मदरसे में रह रहा 2 साल से 3 साल से, अगर उन्हें हाफिज कुरान नहीं बना तो माँ बाप की मोहब्बत और कुर्बानी का हम लोग फायदा नहीं उठा रहे फायदा। और ऐसे ही जो बच्चा मदरसे में रहते हुए एक दिन भी अगर सबक नागा कर दे मेरे भाई,
बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उलमा इकराम ने कहा कि एक दिन का सबक नागा होना 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती। अब आप अंदाजा लगाओ कितने सारे ऐसे बच्चे हैं 8 दिन में वो लोग तय कर लिए 4 दिन सबक सुनाते, 2 दिन नागा होता। बहुत सारे ऐसे हैं उनको खुद नहीं मालूम कब कब नागा होता, कब कब नागा होता नहीं मालूम। अब बतलाओ, मां बाप की ये कुर्बानी कामयाब कर रहे हम लोग, नाकाम कर रहे। आप अंदाजा लगाओ, लगाओ अंदाजा। 2-2 बार नागा सबक होना, हफ्ते में 2 बार नागा होना, जबकि हम लोग इतनी कुर्बानी दे रहे। मां बाप जिनको देखना इबादत है, इबादत। बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है, मां जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है। वैसे मां बाप को भी हम लोग क्या करें, सिर्फ हाफिज़ कुरान बनने के लिए मदरसे में आए और मदरसे के उसूल पर अमल करते हुए अगर कोई बच्चा मदरसे में रहते हुए 24 घंटे सबक को नागा करता है तो बतलाओ उसका वो दिन कामयाब है या नाकाम है? अरे बोलो, कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है, नाकाम है। जो हकीकत में सच्ची तड़प रखता ना, रखता सच्ची तड़प। आप लोग देखें, मछली को पानी में से निकाले तो तड़पती उन्हें, कैसी तड़पन रहती है उसकी, उछलती है, यूं उछलती, बगैर पानी के उन्हें क्या हो जाती, मर जाती। और जिसके दिल में सच्ची तड़प है हाफिज़ कुरान बनने की, जिसके दिल में सच्ची लगन है कि मैं जय्यद हाफिज बनूंगा, मेरा एक दिन भी मदरसे में रहते हुए नाकाम नहीं होना, कामयाब बनना, तो वैसे ही तड़प, जैसा कि मच्छी को पानी से निकालने के बाद मच्छी तड़पती है, वैसे उसका दिल तड़पना शुरू हो जाता। अरे आज मेरा सबक नागा हो गया, आज मेरा मुख्ता नागा हो गया, मैं क्या कर रहा हूं मदरसे में रहते हुए, 2 महीने के अंदर मैंने एक पारा भी हिफ्ज नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूं मदरसे में रहते हुए, मैं इतनी सारी कुर्बानियां दे रहा हूं, 4-4 महीने तक माँ बाप के चेहरे को नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी माँ की मोहब्बत से दूर हूं, मैं अपने बाप की शफकत से दूर हूं, मैं अपने भाई बहन से दूर हूं, मैं अपने महल्ले वालों से दूर हूं, मैं अपने दोस्तों से दूर हूं, मदरसे में हूं, तो बतलाओ कामयाब है? कामयाब है? घर में कभी कभी जुम्मा का दिन होता, पानी नहाने का, घर में अगर होते तो अम्मी बहन भाई पूछते, बेटा जिस्म को लगड़ूं क्या, मैल अगर है तो आपका जिस्म पे पानी हिलाते वक्त मैल में पूरा लगड़ देता हूं या मैं लगड़ देती। यहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अम्मी अब्बा को छोड़ते हुए, सुबह की ठंड है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, हाथ में कपड़े ले हुए सीधा हमाम में गए, अपने हाथ से पानी नहा रहे। ये पानी नहाना किस लिए है हमारा, ये कुर्बानी किस लिए है? सबक नागा करने के लिए, सबक नागा करने के लिए, हमारा दिन नाकाम करने के लिए। ये सब कुछ कुर्बानियां हमारी है तो सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कुरान बनने के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए। अरे है नहीं है? जोर से बोलो, है ना? अगर फिर है तो फिर क्यों नागा होता? 24 घंटे मदरसे में रहते हुए क्यों नागा होता? जबकि हमको मालूम है एक दिन सबक नागा हो गया तो 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती। अफसोस भी नहीं है चेहरे पे, अफसोस भी नहीं, सोच रहे भी नहीं कि अल्लाह मैं 2 दिन से मेरा सबक नागा हो रहा, हफ्ते में सिर्फ 4 बार मेरा सबक हो रहा, जबकि मैं इतनी सारी कुर्बानियां दे रहा हूं और मैं कर रहा हूं क्या अल्लाह? मेरा दिन कामयाब कर रहा हूं मदरसे में रहते हुए या ना मैं नाकाम कर रहा हूं मेरे दिन को? मेरे अजीज तलबा, आप खुद अंदाजा लगाओ, इससे अंदाजा लगाओ, एक दिन सबक नागा कर लेंगे ना 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती। 40 दिन की, किसको बोले 40 दिन? 40 सेकंड एक जगह नहीं बैठ सकते अपन, बैठ सकते? 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती। ना बड़े हैं तो भी कुछ अफसोस है, ना छोटे हैं तो भी कुछ अफसोस है, बस लगे हुए हैं।
अपने को क्या करने का है। मैं वो हमेशा से बोलता हूं नहीं, हमेशा से बोलता हूं नहीं क्या, सूरज निकलता डूबता, उन्हें अपना काम कर रहा, अपन अपना काम करेंगे। कुछ भी भाया वो नहीं मालूम। अल्लाह 2 इयर्स 2 कान दिए, सीधा कान सुनने, दाया कान निकाल के लेफ्ट फेंकने। अब इब्राहिम के जैसे रहते उन्हें क्या करता, उस्ताद को डालने के चक्कर में रहता, कैसा ये करूं कैसा फुसलाऊं। वो खरगोश की कहानी नहीं सुने, सुने नहीं सुने? हाँ, खरगोश अपने दोस्तों को बोल रहा करते, तेरे को मालूम जंगल का राजा कौन कौन है? जंगल का राजा, अरे बोलो कौन है? शेर है। खरगोश अपने दोस्तों को बोल रहा कहते, ये खरगोशा नहीं, जंगल के खरगोशा। क्या बोल रहा? अरे जंगल का राजा है ना, मैं उसका मर्डर कर देता हूं। दोस्तों बोल रहे, तेरी अपनी औकात देख रहे भाई, खाली उन्हें बोल के गर्रा खाता, तू भाग जाता, मर जाता, तो तू राजा को मार देता, मर्डर करता। हाँ, मेरे पास दिमाग है। क्या है? सबक याद भी नहीं है तो फिरा डालता उस्ताद को। मेरे पास क्या है? अरे चेप्पू लगा, दिमाग है मेरे पास। अरे बोलो जी, क्या है मेरे पास? दिमाग है। दोस्त हम बोल रहे कहते, फेंकने की भी हद होती, ये लंबे लंबे दार रहा उन्हें, सब लोग फेंके तो छत को लगते, इन्हें खरगोश बोल रहा राजा का मर्डर कर, तुम के आसमान तक फेंक रहा। दोस्ता भी बोले कहते, अच्छा ठीक है देखेंगे हम भी कैसा तुम मर्डर करता हो। बोल तो खरगोश बोला कहते, देख आज जुमेरात है, कल जुमा है, जुमा के ठीक दोपहर में उसको मैं मार दे रहा हूं, उसका कत्ल कर दे रहा हूं मैं। हाँ, टाइमिंग भी तय कर लिया। अरे बाप रे, बहुत बड़ी प्लानिंग है कहते, बहुत बड़ी प्लानिंग। सबक याद भी नहीं है, उस्ताद के पास जा रहे, बोल रहे प्लीज 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 लिख दो ना रोजनामे में, काई को हम मुफ्ती साहब आते नहीं असर में। खरगोशा पूरे दोस्ता बोल रहे, अरे राजा का मर्डर करता है इन्हें, और अपने आप को बोल रहा दिमाग है, और वो भी टाइम फलाने दिन दोपहर में उसको मैं खत्म कर दे रहा हूं। अब ये लोग बोले, अच्छा देखेंगे कैसा खत्म करता बोल के। खरगोश सुबह सुबह ठीक क्या करा, सीधा राजा के पास गया। कौन है राजा? इब्राहिम राजा है, उन्हें फट्टू से फट्टू समीर है राजा। खरगोश को पकड़ रहे, बोल तो काना से पकड़ रहे, कहीं खिकर दे रहे मुफ्ती साहब, फट्टू से फट्टूस। किसके पास गया? राजा के पास गया खरगोश, जाके बोला अंता मंजी गुना था, सब सुकून में है राजा? राजा बोला हाँ सब सुकून में है। क्या बात है? बोल अजी राजा, जंगल के राजा कौन है? किंग मैं हूं। अरे फिर और के खिला के बोल रहा उन्हें है कहते, कौन? फजल। और एक शेरा के बोल रहा उन्हें है कहते, कौन है वो? अरे राजा पुरानी जगह पे है, उन्हें आके बोल रहा उन्हें किंग है कहते जंगल का। अरे कौन बोला वो? बोल रहा कौन वो? किंग तो मैं हूं, मैं राजा हूं। अरे वहां पे है जी एकला, उन्हें बोल रहा हूं उन्हें किंग है कहते, उन्हें राजा कहते। नहीं चल कौन है देखेंगे। करेक्ट 2 बजने आ रहे, सीधा लेके गया, खरगोश को बोल रहा कहां है? उन्हें बदला वो जो वो बोली है नहीं उसके अंदर ही देखो, नहीं वो बोली है नहीं उसके अंदर ही चैनो देखो। हाँ बोली में होने, कुआं रे कुआं में होने। हाँ और राजा देखो तुम, सीधा जाके शेर क्या करा, झांका उसमें, तो उसको पानी में क्या दिखा? खुद उन्हें दिखा। खुद उन्हें क्या दिखा? अपने आप को देख रहा, अरे
तू मैं किंग तो तू बोलता कब बोल के बोली में कूद गया शायद जिंदा। एक समझाने के लिए लतीफा बोल रहा हूं। ऐसी दिमाग सबक याद भी नहीं है तो क्या करते, लड़ाते। अपने को क्या करने का है, नो टेंशन। गुजर गई गुजरा सबक, नागा तो भी होंदे, एक दिन तो भी होंदे, 2 दिन तो भी होंदे, हफ्ते में 4 बार तो भी सबक नागा होंदे, 470 सबक होंदे, 370 होंदे। क्या हुआ जब्बा, सुना है? तुम भी बात कर रहे मुफ्ती साहब, सुना है बोल के मेरे को पूछ रहे। कितने बार बोलते जी तुम, रोजाना आते, रोजाना चक्कर थे। तो दिमाग से खुदा का वास्ता है काम करो। मदरसे में रहने की अपने आप की फजीलत को समझो पहले, और मदरसे में जो रह रहे आप, जो कुर्बानी दे रहे ना, उस कुर्बानी की अहमियत को समझो। समझेंगे ना इंशाअल्लाह? दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के हर बच्चे को अल्लाह ताला कुरान अज़ीम व शान का जय्यद हाफिज बनाए, एक बैठक में कुरान सुनाने वाला बनाए। अल्लाह इस दुनिया के सारे मदारिस के तलबा को कुरान का जय्यद हाफिज बनाए, सारे मदारिस को अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरक्की के लिए जो हमारे भाई मदरसे का ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।